नमस्कार, स्वागत है आपको मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ किशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उद्योग जगत को पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन। आईसीसी के 95वें सालाना कार्यक्रम में संबोधन। पीएम मोदी ने कहा, लोकल के लिए वोकल होने का वक्त। जम्मू कश्मीर में एक और एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने बड़गाम में आतंकियों को घेरा। शोपियां में मारे गए थे 5 आतंकी। चेन्नई में मरने वालों की संख्या डबल। पूरे देश में पॉजिटिव मामले 3 लाख के करीब। मौतों की संख्या के मामले में भारत 12वें नंबर पर। रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शुरुआत। प्रवासी मजदूरों को मिलेगी हर संभव मदद। बीजेपी की वर्चुअल रैली में नितिन गडकरी ने कहा, देश में 1 लाख करोड़ का हाईवे निर्माण शुरू। निर्माण का फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आक्रामक हुई कांग्रेस। डबरा में कांग्रेस पदाधिकारियों ने बोला हमला। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव सिंधिया पर जमकर गरजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी श्रमिकों और 5,79,000 उनके परिवार के सदस्यों समेत कुल 13,10,000 का पंजीयन किया जा चुका है। और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं इसलिए कि हमने एक बड़ा काम हाथ में लिया था। हमारे वो मजदूर भाई और बहन जो कोरोना के संकट के पहले दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, लॉकडाउन की परिस्थितियों के बाद वो अपने प्रदेश लौटे। हमारी चिंता थी एक वो सुरक्षित घर लौटे, और दूसरी चिंता ये कि उनको काम धंधा और रोजगार उपलब्ध कराएं। तात्कालिक मदद हमने तत्काल की। उनको राशन की व्यवस्था की। जो अकुशल मजदूर थे उनके जॉब कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया, ताकि उनको और कहीं नहीं तो मनरेगा में रोजगार मिल सके। उनके इलाज की व्यवस्था की। जो तात्कालिक व्यवस्थाएं हो सकती थी वो सारी की सारी व्यवस्था सरकार ने की। लेकिन जो लौटे मेरे मजदूर भाई और बहनों में से कई कुशल मजदूर हैं। अभी मैंने पोर्टल में देखा, मैं बधाई देना चाहूंगा श्रम विभाग को, हमारी पूरी टीम को। हमने फैसला किया था कि जितने मजदूर भाई बहन लौट के आए हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। विशेषकर वो जो कुशल मजदूर है, मतलब कुछ ना कुछ काम जानते हैं। हमको लगता था कि इनको हम रोजगार, जो काम आता है उस काम में रोजगार उनको उपलब्ध कराएं। और इसलिए हमने ये रोजगार सेतु पोर्टल बनाने का फैसला किया, एक योजना बनाई। और इस योजना में हमने तय किया, एक तरफ वो मजदूर भाई बहन जो काम जानते हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, और दूसरी तरफ वो कारखाने, ठेकेदार, बिल्डर्स, अलग अलग जगह जहां काम जानने वाले कारीगर लगते हैं, मजदूर लगते हैं, उनकी सूची बनाए और उसको एक पोर्टल पे लाए। एक तरफ काम चाहने वाले और एक तरफ काम की जरूरत वाले। जो काम चाहने वाले हैं उनकी सूची, और जो काम चाहते हैं कि ऐसे मजदूर हमारे पास आए उनकी सूची। उसके लिए रोजगार पोर्टल बनाया, रोजगार सेतु पोर्टल। बहुत कम समय में हमने अभी लगभग 1 सप्ताह पहले ये काम प्रारंभ किया था। इस पोर्टल में मैंने देखा तो 51% ऐसे हैं जिनकी आयु 18 से 30 साल की, तो नौजवान है।
ये अलग अलग जो उद्योगों में काम कर रहे थे, निर्माण के काम में 2,22,000 श्रमिक लगे थे। फैक्ट्री और उद्योगों में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों की संख्या 1,37,000 थी। आज मुझे ये कहते हुए संतोष है कि ऐसे सभी भाइयों और बहनों को रोजगार मिले, इसका हमने अभियान प्रारंभ किया है। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस पोर्टल के माध्यम से, रोजगार सेतु के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार का हमारा ये प्रयास है कि आप सबको हम रोजगार उपलब्ध करा पाए। आज जिन मजदूर भाइयों बहनों को रोजगार मिल रहा है, उनको मैं बधाई दे रहा हूं, शुभकामनाएं दे रहा हूं। अच्छा रोजगार प्राप्त करने के बाद वो यहीं रहकर अपना काम प्रारंभ रख सकेंगे और रोजी रोटी उनकी चलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु का ऐप का जो है वो लॉन्च कर दिया है और जो लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिया जा रहा है। बीजेपी की वर्चुअल रैली शुरू हो गई है। रैली को नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चंबल क्षेत्र में हाईवे बनाने की बात कही। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास के बाद शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम उसका भूमि पूजन कराएंगे। साथ ही इस रोड का आसपास हम उद्योग भी खोलेंगे। ये मेरा वादा है। हमारे देश में 1 लाख करोड़ रुपए का हाईवे निर्माण शुरू हो रहा है। इसका फायदा मध्य प्रदेश को मिल रहा है। ये हाईवे नहीं है, विकास की नई इबारत है। गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांवों में बसा है। गांव सुखी, समृद्ध, संपन्न होने चाहिए। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय रशियन मॉडल को, इकोनॉमिक मॉडल को चुना। सभी काम सरकार ने शुरू किए, रेलवे से लेकर हवाई जहाज तक, टेलीफोन से लेकर रेलवे इंजन तक, स्टील इंडस्ट्री से लेकर मोबाइल फोन तक, सब काम सरकार। आपको पता है कि 1947 के बाद ये 55 साल के इतिहास में कांग्रेस ने जो नीतियां अपनाई थी, जो आर्थिक नीति स्वीकार की थी, उस नीति के आधार देश की प्रगति और विकास नहीं हो सका। कांग्रेस की विचारधारा पूरी तरह से विफल हुई और इसलिए आज समाजवादी भी कहीं दिखते नहीं और साम्यवादी कहने वाले चीन और रशिया की हालत तो ऐसी बनी है कि केवल लाल झंडा बाकी है, पर कोई कम्युनिस्ट अब दिखता नहीं। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पहुंचे, जहां नारायण त्रिपाठी से जब उपचुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 24 की 24 सीटें जीतेंगे हम और राज्यसभा भी जीतेंगे। विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि होर्डिंग से राजनीति नहीं होती। सिंधिया जी राष्ट्रीय लीडर कहलाते हैं। आज भी उनका ग्लैमर पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है। मैं कभी कांग्रेस में गया ही नहीं। कांग्रेस से आने के बाद जब मैं भाजपा में आया तो मैं किसी पार्टी में नहीं गया। मैं अपने काम के लिए लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में था। जिले बनाने की बात करता था और मैंने अपना जिला बनवाया। सुबह खाना वॉक करने आया था सुबह। मध्य प्रदेश में उपचुनाव 24 सीटों पर होना है। 24 सीटों पर 24 सीट बीजेपी मध्य प्रदेश में जीतेगी। इसके 2 कारण। नंबर 1, हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी, अमित शाह जी की कार्यशैली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता, इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी की लोकप्रियता। डबरा विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक व अन्य कार्यक्रम करने में लगे हैं। इसी दौरान डबरा पहुंचे पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति चलती थी। आज लाखन सिंह उसी नेता को उनकी हैसियत याद दिला रहे हैं। जिस कार्यक्रम में लाखन सिंह आए थे वहां पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, ग्वालियर ग्रामीण के अध्यक्ष अशोक सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी, घनश्याम भार्गव सहित अनेक कांग्रेसी नेता मौजूद थे। आप लोगों ने इतनी मेहनत, इतनी ताकत के साथ में आपने लोगों को चुनाव जिताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसमें जो डैमेजर था
जो विस्फोटक व्यक्ति था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। कांग्रेस में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ विस्फोटक व्यक्ति की वजह से भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े विस्फोट, कभी किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं रहते। लोगों का भारतीय जनता पार्टी से मन भर गया, उनके सिस्टम से मन भर गया, तो हमारे यहाँ यदि आएंगे तो स्वागत है। अभी मैं कल एक चैनल पर देख रहा था, लोग कह रहे थे कि जो है आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने उनको जोशी जी को हाथ फेरा, उनको सेट किया। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है। कांग्रेस के लोग हमेशा एक सिस्टम से काम करते हैं, गांधीवादी लोग हैं। हम लोग कभी ये खरीद फरोख्त पर विश्वास नहीं। इंडिया की औकात का आपको पता लग रहा होगा कि आजकल 2 कौड़ी के कार्यकर्ताओं को फोन लगा रहे हैं, और उनकी हैसियत देखिए, उनकी हैसियत हमेशा कांग्रेस में हुआ करती है। कांग्रेस से चलेगा, उनको पता लग जाएगा ये डबरा में 5 पार्षद के टिकट नहीं दिला पाएंगे। मतदाता कार्यकर्ता जिसको चलेगा उसको टिकट मिलेगा। ये मेरा, ये तेरा, ये सब चीजें प्रजातांत्रिक देश है, लोकतंत्र यहाँ जिंदा है। तो कांग्रेस का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, सबको अधिकार है टिकट का। देखिए, ये विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लादे गए हैं। अच्छी भली सरकार चल रही है, कुछ बिकाऊ लाहौल नहीं, क्योंकि ये जनता ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया, 5 साल के लिए चुनकर इन लोगों को भेजा था। ये अपमान हुआ है मतदाता का, ये अपमान हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ता का। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश की सियासी हलचल बढ़ गई है। राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है, और इसी क्रम में मुरैना अल्प प्रवास पर आए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और भाजपा की वर्चुअल रैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय सत्ता और धन है, इसका उपयोग कोरोना काल के लिए तो ठीक है, लेकिन यह धन का दुरुपयोग है। मैं मदद करूंगा, और दूसरी तरफ तो आप मेरे प्रवेश में ही आपत्ति कर रहे हो, जो राहुल गांधी की उपस्थिति में है। अभी आपकी तरह एक पढ़ा लिखा नौजवान रहा हूँ, मैंने भी राजनीतिक रूप से हर स्टेटमेंट को सुनता हूँ। दिग्विजय सिंह साहब जब बोलते हैं, दिग्विजय सिंह साहब बहुत होशियार आदमी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, मैं उनकी कैबिनेट में रहा हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितने मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं, उनमें मुख्यमंत्री कार्यकाल में दिग्विजय सिंह जी से होशियार और शार्प आदमी नहीं मैंने देखा। लेकिन मालूम नहीं क्या समय की विसंगति हुई, बाद में जब वो दिल्ली पहुंच गए और जब भी वो कोई स्टेटमेंट देते थे, तो मैं नहीं कहता हूँ, बैठने वाले लोग, समाज के लोग, आसपास के लोग कहते थे कि जब भी दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं तो 10,000 वोट कम हो जाते हैं। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना की वजह से लॉकडाउन से अभी उभर भी नहीं पाया है, इसी बीच मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां दिन दहाड़े वो दुकानदारों, व्यापारियों को टेरर टैक्स देने के लिए खुलेआम धमका रहे हैं। विरोध करने पर दुकान में तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित दुकानदार सिटी कोतवाली पहुंचा और घटना की शिकायत दर्ज कराई। ये 2-3 लोग कल दोपहर 2 बजे के बाद से दुकानों के सामने, सभी दुकानों कह रहे थे पक्की दुकान वाले 500 रुपये वसूली देंगे और छोटी दुकानदार 200 रुपये वसूली देंगे, अगर नहीं देंगे तो उनकी दुकान बंद करा दी जाएगी। इस बात का और जान, अगर नहीं दोगे तो जान से मारे जाओगे। एक व्यापारी के साथ कुछ और व्यापारी बस स्टैंड मुरैना से थाने पर आए हैं, और ये 2-3 व्यक्तियों के विरुद्ध में रिपोर्ट आशा की कर रहे हैं कि इनके द्वारा जो है उनसे वसूली का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में व्यापारी से आवेदन किया जाकर अंतिम कार्रवाई किया जाए। चंदेरी विकासखंड चंदेरी के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय सखवारा में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत स्कूल के बच्चों को सूखा राशन प्रति माह के हिसाब से वितरित किया जा रहा है। छात्रों को वैश्विक महामारी के कारण स्कूल विगत 2.5 महीने से तालाबंदी कर दी गई थी। मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के तहत सूखा राशन बांटा जा रहा है। वहीं प्राथमिक विद्यालय सखवारा में पदस्थ शिक्षिका ने बताया कि स्कूल के कमरे की छत में बड़ी दरार पड़ गई है, जिससे कि छात्रों में हमेशा भय बना रहता है। हमने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बलौदाबाजार जिले के विकासखंड कसडोल में बुधवार को 475 प्रवासी मजदूर पहुंचे थे। पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों को खाने के लिए तहसील के अधिकारियों ने बिस्किट बांटे। साथ ही कसडोल के एसडीएम और तहसीलदार ने स्क्रीनिंग कराकर सभी मजदूरों का नाम रजिस्टर में दर्ज कर उनके गृह ग्राम के क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। ज्ञात हो कि अभी तक बलौदाबाजार जिले में 120 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 14 मरीज स्वस्थ होकर घर भी पहुंच चुके हैं और अभी 106 मरीजों का इलाज रायपुर और बलौदाबाजार के कोविड अस्पताल में चल रहा है। लगभग 12,500 लोग
प्रवासी मजदूर लोग आ चुके हैं अभी कसडोल ब्लॉक में, और उनको जो है जैसे ही पहुँचते हैं तहसील परिसर में, उनको जो है उनके मूल ग्राम में जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। आज जो है कल से आज तक 475 प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। विराट नगरी शहडोल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक सिरफिरे युवक ने पड़ोस में रहने वाली एक युवती के ऊपर पेट्रोल से अटैक कर दिया, जिससे कि युवती गंभीर रूप से झुलस गई। इस दौरान युवक भी आग की लपटों में झुलस गया। इतना ही नहीं, सिरफिरे युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या का भी प्रयास किया। जिला चिकित्सालय में जिसे भर्ती कराया गया, जहां युवक गंभीर अवस्था में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर युवक ने युवती पर पेट्रोल अटैक किया क्यों। वहीं इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पुलिस मामला कायम कर मामले की पड़ताल में जुट गई। मेरी बहन के ऊपर मतलब पेट्रोल डाल के जलाया गया है सर। विजय कुमार यादव, पिता राजेंद्र यादव उर्फ राजिंदा यादव। सर कारण का पता नहीं सर, वो मतलब बाथरूम में नहा रही थी और मैं खाना खा रहा था और मम्मी बर्तन साफ कर रही थी। जब ये अंदर से चिल्लाई सर, तो उसके बाद मम्मी मेरे को चिल्लाई कि आग लग गया है, आग लग गया है। तो जब मैं वहाँ दौड़ा तो विजय कुमार यादव दौड़ रहा था सर, मतलब भाग रहा था। नहीं, परेशान तो ही करता रहा सर, पता नहीं हुआ कैसे। थाना सिंहपुर अंतर्गत ग्राम उधिया निवासी एक 20 वर्षीय युवती के ऊपर उसके ही पड़ोस में रहने वाले विजय यादव नामक एक 22 वर्षीय युवक ने उसे बाथरूम से निकालकर और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और डालकर उस पर माचिस की तीली से आग लगाया, जिससे वो बच्ची लगभग 60% हालत में जली हुई स्थिति में उसके परिवारजनों के द्वारा जिला चिकित्सालय शहडोल में लाकर भर्ती कराई गई है। वहीं दूसरी ओर यह भी ज्ञात हुआ कि विजय यादव जो आरोपी है, उसने जब पेट्रोल डालकर लड़की को जलाने की कोशिश की, उस प्रक्रिया में उसके ऊपर ही पेट्रोल पड़ गया और जो माचिस की तीली से आग लगाने की कोशिश में वो खुद भी झुलस गया है। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिए जाकर पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में गंभीरता से वरिष्ठ अधिकारियों के इंटरवेंशन से विवेचना की जा रही है। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदिन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिले के चंदवासा चौकी के करेलिया के पास चमल नदी में नहाने गए 4 दोस्तों में से एक की डूबने से मौत हो गई। आनंद फानन में तीनों युवकों ने मामले की सूचना पुलिस और परिजनों को दी, जिसके बाद घंटों के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों की मदद से शुभम चौधरी को मृतक अवस्था में बाहर निकाला गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हुई वो किस प्रकार और कौन रोक करते हैं? अभी सूचना मिली कि चंदवासा के 4 बच्चे यहाँ तैरने के लिए आए हुए थे, जिसमें तैरते समय एक व्यक्ति डूब गया था। तो सूचना के बाद हम लोगों ने जो दल है हमारे लोकल जो गोताखोर है उनके सहयोग से तो लोकल गोताखोर द्वारा डेड बॉडी निकाली गई।
कितने के मरने की पुष्टि हुई है सर? कितने लोग मरे हैं? एक ही व्यक्ति डूब के मरा है। शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र के ग्राम बिजना खेड़ी से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक कुएं में गहरीकरण का कार्य किया जा रहा था। अचानक कुएं की दीवार धीरे धीरे पूरा धंस गया, जिसमें 4 मजदूर कुएं में दब गए थे। जिनकी सूचना पर प्रशासन को अमला मौका स्थल पर पहुंचा और मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया गया, जिसमें 4 मजदूरों के शव बुधवार को निकाले गए। शाम को ये घटना हुई है और बड़ी दुखद घटना ये हुई है कि यहाँ खेत में जो कुआं था, एक प्राइवेट कुआं था और इसमें 4 मजदूर, जिसमें 3 महिलाएं और एक पुरुष थे, नीचे काम कर रहे थे। वो गहरीकरण का कार्य कर रहे थे और तभी एक तरफ की दीवार गिर गई और पूरा मलबा जो था वो उनके ऊपर गिर गया और वो लोग करीब 25-30 फीट गहरे मलबे का जो मलबा था उनके ऊपर 25-30 फीट था और ये कुआं भी काफ़ी गहरा था, करीब 30 फीट गहरा कुआं था और 25-30 फीट वो था तो करीब। और इसी बीच आपको कोरोना काल में एक राहत भरी खबर बता देते हैं। कोरोना काल में राहत भरी खबर। भोपाल के चिरायू अस्पताल से 33 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। बता दें कि कोरोना मरीज पूरी तरह से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। शासन प्रशासन और स्टाफ के प्रति आभार जताया है। कोरोना काल में एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि भोपाल के चिरायू अस्पताल से 33 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना मरीज पूरी तरीके से ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और कोरोना मरीजों ने, जिन्होंने कोरोना को मात दी, शासन प्रशासन और स्टाफ के प्रति आभार जताया। आपको बता दें कि भोपाल में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। हालांकि 33 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल के चिरायू अस्पताल से 33 मरीजों ने कोरोना को मात दी और पूरी तरीके से ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और मरीजों ने शासन प्रशासन और स्टाफ का आभार जताया है। कोरोना काल के बीच एक राहत भरी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीज भोपाल में है, लेकिन 33 मरीज ठीक होने की खबर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना मरीज पूरी तरीके से ठीक हो गए और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने शासन के प्रति और स्टाफ के प्रति आभार जताया है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया